इस वीडियो में हम स्टूडेंट देखेंगे कि चैप्टर नंबर 3 में है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब तक हमने जो भी पॉलिनोमियल पढ़ा था उसमें देखा था कि जो वेरिएबल था ये एक ही वेरिएबल था, यानी अगर किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं तो उसको कहा जाएगा कि वो दो वेरिएबल का इक्वेशन है। किसी इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल है तो उसको कहा जाएगा कि वो सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन है। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 3 है और इसका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसमें दो वेरिएबल होंगे और दोनों वेरिएबल एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन दैट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, वेयर यहाँ पे देखो ऐसा भी हो सकता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। देखो ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ओके, यानी अगर हमारे पास ए इक्वल टू 0 हो जाए, सपोज हमने अगर ऐसे लिखा इफ़ ए इक्वल टू 0 तो दिस इज इक्वल टू वॉट, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो 0 इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो 0 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू वॉट 0। तो बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब बताओ इसमें क्या है, इसमें दो वेरिएबल हैं? नहीं, इसमें केवल सिंगल वेरिएबल है y। ओके, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन है। तो ये कहेंगे हम क्या कहेंगे इसको, इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। ओके, सपोज इफ b इक्वल टू 0, अगर b की वैल्यू 0 हो जाए तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम अगर रखें दिस इज ए एक्स प्लस बी की वैल्यू 0 इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो 0 इंटू वाई दैट बिकम्स 0। तो ए एक्स प्लस 0 प्लस सी इक्वल टू 0। 0 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या है, ये भी क्या है, इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। इन तरह दोनों इक्वेशन में जरा देखना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। ये किस वेरिएबल का इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ y। और ये किस वेरिएबल का इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ x। इट मींस व्हाट, दिस इक्वेशन इज वेरिएबल इन y और दिस इक्वेशन इज वेरिएबल इन x। ओके, अब हमें इसमें ये देखना है और साथ में ये है कि जितने भी, अब ये लीनियर क्यों है, हमें ये चेक करना है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। ओके, अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ऐसा सारा इक्वेशन जिसके सारे टर्म 1 डिग्री के होते हैं उससे कहते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन। ओके, तो सपोज दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जरा देखना, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 और यहाँ पे y की पावर कितनी है 1। अगर किसी इक्वेशन में सारे टर्म, मतलब सारे टर्म मीन्स हर टर्म इसका सिंगल पावर में होता है तो उसको कहेंगे वो लीनियर इक्वेशन। ओके, तो इसलिए इसको कहा जाता है ये लीनियर इक्वेशन। तो ऑल लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। जितने भी लीनियर इक्वेशन होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम नोट करते हैं जैसे ऑल लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। जितने भी लीनियर इक्वेशन होते हैं सब के सब एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ए लाइन प्रोसेस, देखो अब कोई भी लाइन होती है, अगर कोई लाइन होती है वो कहाँ से पास हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये एक्स एंड वाई एक्सिस है, ये एक्स है और दिस इज व्हाट, ओरिजिन। तो एक लाइन है, हम इस लाइन को कहाँ रख सकते हैं, देखो एक लाइन या तो लाइन ये हो सकती है। ओके, तो इसको हमने कहा लाइन 1। क्या ये ओरिजिन होता है। ओके, क्या ये जो लाइन है वो इस ओरिजिन से पास होती है, नहीं हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन क्या हो, ऐसे भी हो, ये लाइन 2 है, ये लाइन 2 है, क्या ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई लाइन ऐसे हो और ये हमारा ओरिजिन से पास करती हो, लाइन 3। तो हमें इक्वेशन देख के ये बताना है कि कौन सी लाइन ओरिजिन से पास होगी और कौन सी लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी, ये कौन डिसाइड करेगा। इक्वेशन में हमारे पास, इक्वेशन में देखो ए एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी वाई, बी इज कोफिशिएंट ऑफ वाई और सी क्या है, सी इज ए कांस्टेंट। ओके, यही कांस्टेंट सी डिफाइन करता है या यही डिसाइड करता है कि कौन सी लाइन ओरिजिन से पास होगी और कौन सी लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी। इट मीन्स व्हाट, अगर हमारे पास कोई सिंगल सी लाइन है, सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये जो सी है यही डिसाइड करेगा कि ये ओरिजिन से पास होगी या नहीं होगी। सी के डिफरेंट वैल्यू पे हमारे पास डिफरेंट लाइन आएगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कब ये ओरिजिन से पास होती है और कभी ओरिजिन से पास नहीं होती। तो सबसे पहले देखो
इफ सी इक्वल टू 0, अगर सी की वैल्यू 0 हो जाए तो जो लाइन होती है वो ओरिजिन से पास होगी। से देन द लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। अगर हम c की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो ये लाइन ओरिजिन से पास होती है। ओके, अब ये c की वैल्यू हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये 0 है या नहीं है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं और इस क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सी लाइन ओरिजिन से जाती है, कौन सी लाइन ओरिजिन से नहीं जाती है। ओके, तो स्टूडेंट साथ में नोट्स बनाते रहना। सपोज एक क्वेश्चन लिखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग passes through origin। देखो हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें देखना कि कौन सी लाइन ओरिजिन से पास होती है। सपोज हमने लिया एक 1, या यहाँ पे हम लिखते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं 3x माइनस प्लस 2y इक्वल टू 0। सेकेंड, x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। थर्ड, 3x माइनस y इक्वल टू 10। फोर्थ, x बाई 2 इक्वल टू 4। फिफ्थ, x बाई 3 माइनस y बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। सिक्स, x बाई 2 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिख दिया। अब हमें देखना है कि कौन सी लाइन ओरिजिन से पास होती है, कौन सी लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती है। तो इस लाइन को सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हम c की वैल्यू डिसाइड करेंगे, देखेंगे कि c की वैल्यू कितनी है। अगर c की वैल्यू 0 है तो हम ये कह देंगे कि ये लाइन ओरिजिन से पास होगी, और अगर c की वैल्यू 0 नहीं है तो हम कहेंगे कि इट डज नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर वन में देखो क्या है, दिस इज व्हाट 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। अब बताओ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, अब बताओ x का कोफिशिएंट यहाँ a और x के कोफिशिएंट यहाँ पे 3। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है, y का कोफिशिएंट b के y के कोफिशिएंट दैट इज इक्वल टू 2। ओके, अब देखो c की वैल्यू देखो कांस्टेंट, इस टर्म में x है और y है, क्या यहाँ पे कोई और टर्म है, नहीं, तो c की वैल्यू कितनी है 0। अब बताओ यही डिसाइड करेगा कि ये ओरिजिन से पास होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो c की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब ये है कि ये लाइन दिस लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। ओके, ये वाली लाइन हमारी ओरिजिन से पास होगी। सेकंड है x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें राइट साइड में 0 लिखेंगे। अगर इक्वेशन में राइट साइड में 0 है तो हम कहेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से x का कोफिशिएंट कितना है, दिस इज 1, b का कोफिशिएंट कितना है -3, और c की वैल्यू कितनी है 1। क्या ये 0 है, ये 0 नहीं है। इट मीन्स व्हाट, c डज नॉट बिलोंग्स टू 0, यानी c डज नॉट इक्वल टू 0, यानी c 0 नहीं है। देखो c की वैल्यू 1 है, मतलब 0 नहीं है, मतलब दिस लाइन इज नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन, ये वाली लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 देखो, दिस इज इक्वल टू व्हाट 3x माइनस y इक्वल टू 10। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है अभी। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, 10 को इधर लाओ, दिस x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ 10, दिस इज 10 इज पॉजिटिव, ट्रांसपोज करो, दिस बिकम्स नेगेटिव। अब यहाँ से देखो a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू कितना है -1 एंड c की वैल्यू -10। देखो यहाँ पे c की वैल्यू 0 है, नहीं है, तो c इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स वाई दिस लाइन विल नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन, ये भी ओरिजिन से पास नहीं होगी। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, x बाई 2 इक्वल टू 4, x बाई 2 इक्वल टू 4। अब जैसे ही हमारे पास, सबसे पहले एक बात ध्यान देना कि जब हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो और अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो या कांस्टेंट हो तो पहले उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन में डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमें एक सिंपल वे में इक्वेशन मिलेगा। आप उस इक्वेशन को हम आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। कहीं पे भी अगर लीनियर इक्वेशन अगर देखो और उसमें अगर डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर से उसमें मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो देखो इसमें डिनोमिनेटर 2 है, हम इस 2 में मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। दिस इज व्हाट, अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो, दिस इज 8, दिस इज 8, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन।
दिस इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 8। अब जरा देखना, हमें इक्वेशन का फॉर्म में लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो एक्स वाई नहीं है और 8 को उधर लाओ, दिस इज इक्वल टू व्हाट 0। अब बताओ ये हमारा इक्वेशन है, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू देखो वहाँ यहाँ वाई नहीं है तो दिस इज इक्वल टू व्हाट 0, और सी की वैल्यू कितनी है -8। क्या ये सी की वैल्यू 0 है? नहीं है, तो ये सी इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स वाई दिस इक्वेशन विल नॉट प्रोसेस थ्रू ओरिजिन। ओके, ऐसे ही हमारा इक्वेशन नंबर 5 को चेक करो। देखो 5 में क्या है, x/3 माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में देखो डिनोमिनेटर है 2 भी डिनोमिनेटर है और 3 भी डिनोमिनेटर है, तो देखो 3 डिनोमिनेटर है तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें, इसमें मल्टीप्लाई करें 3 से, तो 3 कटेगा। ओके, और 2 भी है तो इसमें 2 से भी मल्टीप्लाई करें, यानी यहाँ 6 से, यहाँ पे किससे 6 से मल्टीप्लाई करें। ओके, तो जब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो ये कितना मिलेगा 2x माइनस 3y और दिस इज इक्वल टू व्हाट 0। अब देखो ये इक्वेशन, a की वैल्यू व्हाट 2, b की वैल्यू व्हाट -3, c कांस्टेंट कोई नंबर है नहीं 0। बताओ ये क्या है, दिस इज c इक्वल टू 0, दैट्स वाई दिस इक्वेशन पासेस थ्रू ओरिजिन। ये वाला इक्वेशन जो है ओरिजिन से पास होगा। सिमिलरली x+2, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो वो क्वेश्चन क्या हमारा ओरिजिन से पास होगा कि नहीं, तो x/2 + 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट 0। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई करो x+2 दैट इज इक्वल टू 0 वेयर c इक्वल टू 2, और जब देखो c इक्वल टू 2 है इट मीन्स व्हाट दिस इक्वेशन विल नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो इस तरीके से हम किसी भी कोई भी इक्वेशन बता देंगे, देख के बता देंगे उसमें c की वैल्यू 0 है, अगर c की वैल्यू 0 है तो वो इक्वेशन ओरिजिन से पास होगा, और अगर c की वैल्यू 0 नहीं है तो ओरिजिन से पास नहीं होगा। यानी कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगी या नहीं होगी ये कौन डिसाइड करेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू c डिसाइड करेगा। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का हम सोल्यूशन देख दें, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए पॉइंट इज सेट टू बी द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ इट इज लाइट ऑन द लाइन। यानी कोई लाइन जो है, सपोज अगर हमारे पास यहाँ एक्स एंड वाई एक्स ये कोई लाइन है, दिस इज इक्वल टू लाइन है। अगर हमें एक पॉइंट है, दिस इज यहाँ एक पॉइंट है, दिस इज इक्वल टू P1, यहाँ पे एक पॉइंट है, दिस इज P2, यहाँ पे एक पॉइंट है, दिस इज P3, और यहाँ पे एक पॉइंट है, दिस इज P4, और यहाँ पे एक पॉइंट है, दिस इज P5। हमारे पास बहुत सारे पॉइंट हैं यहाँ पे। तो देखो हमने क्या कहा कि ए पॉइंट इज सेट टू बी सोल्यूशन, ए पॉइंट इज सेट टू बी सोल्यूशन इफ द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। तो अब हम इसको ग्राफ देख के बताओ कि इसमें कौन कौन सा पॉइंट सोल्यूशन है। देखो पॉइंट P क्या ये पॉइंट है 1 P1, क्या ये लाइन पे है? नहीं, तो दिस इज नॉट ए सोल्यूशन, दिस पॉइंट इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ दिस लाइन। लाइन मीन्स लीनियर इक्वेशन, लाइन मीन्स लीनियर इक्वेशन। P2 यहाँ है, देखो P2 लाइन पे है, इस लाइन पे है नहीं है तो ये भी सोल्यूशन नहीं होगा। P3 देखो लाइन पे है तो ये सोल्यूशन होगा, P4 भी लाइन पे है ये भी सोल्यूशन होगा, P5 लाइन पे नहीं है तो ये भी सोल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन होने के लिए लाइन पे होना ज़रूरी है। ओके, सपोज हमारे पास एक इक्वेशन हो, सपोज हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये कोई इक्वेशन है। ओके, हम ये चेक करें क्या ये 1, -1 क्या ये वाला ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो जब हम कोई पॉइंट लिखते हैं तो ये क्या लिखते हैं x, y। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है यानी फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो x होती है और सेकंड वैल्यू जो क्या होती है ये y वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमारे पास देखो हमें क्या मिलेगा, यहाँ देखो यहाँ x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है y इक्वल टू व्हाट -1, यानी इस पॉइंट के लिए दिस इज x दिस इज y। अब इस वैल्यू में हम पुट करते हैं, देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। ओके, तो हमें ये चेक करना है दिस इज इक्वल टू व्हाट 1, -1 क्या ये सोल्यूशन है कि नहीं। तो हम लिखेंगे क्या, पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, इसमें हम वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन में ये वैल्यू रखेंगे। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन में वैल्यू रखो 2 × x1 माइनस y की वैल्यू दिस इज -1 इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस दिस बिकम्स पॉजिटिव दैट इज इक्वल टू 3, तो 3 इक्वल टू 3। देखो ये क्या है, दोनों तरफ इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी दोनों तरफ इक्वल है। हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर कोई पॉइंट हमें दिया जाए और उस पॉइंट में x और y की वैल्यू द गिवन इक्वेशन में हम रखें और x और y की वैल्यू जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए तो हम कहेंगे ये पॉइंट इसका सोल्यूशन है।
तो देखो हम ये कह सकते हैं 1 कामा माइनस 1 इज ए सोल्यूशन। क्या है ये इस लाइन का एक सोल्यूशन है। किसी लाइन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलते हैं, किसी लाइन के बहुत सारे सोल्यूशन मिलते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि किसी लाइन का कोई एक ही सोल्यूशन मिलता है। तो एक क्वेश्चन लिखें, यानी हमें एक क्वेश्चन लिखना है कि शो दैट दिस इज एक क्वेश्चन, शो दैट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, कामा y इक्वल टू 1 is a solution of 3x minus 2y equal to 4 and 2x plus y equal to 5। हमारे पास दो इक्वेशन है और हमें ये दिखाना है कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। ये जो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, इसको हम पॉइंट के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 1। ओके, तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। तो हमें शो करना है, शो दैट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस। हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, दिस इज व्हाट फर्स्ट इक्वेशन। तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन है। हम लिखेंगे क्या, पुट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे, और जहाँ y है वहाँ 1 रखेंगे। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4। 3 इंटू 2 दिस इज 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो 6 माइनस 2 4, दिस इज 4 इक्वल टू 4। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड? इट मीन्स व्हाट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन। ये इसका सोल्यूशन है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए ये सोल्यूशन प्रूफ हो गया। सेकंड इक्वेशन के लिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसमें वैल्यू क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। जहाँ जहाँ x है इसकी वैल्यू रखो, x इंटू 2 प्लस y की वैल्यू 1, दिस इज 1 दैट इज इक्वल टू 5। 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5। देखो दोनों तरफ इक्वल आ गया। इट मीन्स व्हाट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस। ये भी इसका सोल्यूशन है। तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे कि कौन सी वैल्यू किसका सोल्यूशन है। ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा आएगा कि हमें सोल्यूशन दिया जाएगा और उसमें हमें कोई अननोन वैल्यू हो और उसको फाइंड करना है। ओके, तो एक क्वेश्चन लिखो और उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन क्या है, दिस इज व्हाट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if -2, 3 is a solution of 2x minus y plus 2k, this is equal to 0। ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसमें देखो x की वैल्यू देखो यहाँ है, x की वैल्यू यहाँ पे कितना है -2, y यहाँ पे है तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 है, और यहाँ k है, यही एक अननोन है और इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज -2, 3 इज ए सोल्यूशन। ये क्या है, सोल्यूशन है। तो हम इसकी वैल्यू रखें तो हम क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू -3, -2, y इक्वल टू 3। इक्वेशन में लिखो, इन इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 2k इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यू रखो, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, दिस इज इक्वल टू -2 माइनस वाई की वैल्यू 3 प्लस 2k दैट इज इक्वल टू व्हाट 0। 2 इंटू -2 दिस इज इक्वल टू -4 माइनस 3 प्लस 2k दिस इज इक्वल टू व्हाट 0। ओके, -4 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू -7 प्लस 2k इक्वल टू 0। -7 को ट्रांसपोज करो तो दिस इज इक्वल टू व्हाट 2k इक्वल टू 7। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। तो हमें यही फाइंड करना था कि अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू क्या होगी। तो इंटरसेक्शन ऑफ
टू लाइन्स, हमारे पास दो लाइन होती हैं तो उनका इंटरसेक्शन की कंडीशन क्या होती है। देखो दो लाइन का इंटरसेक्ट करने का हमारे पास तीन तरीके हैं, एक ये है ना, एक ये है लाइन 1 और लाइन 2 और दूसरा एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही हैं। तो दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या इसी को कह देते हैं कॉमन पॉइंट। यानी अगर यहाँ पे जो दोनों लाइन जो कट कर रही है तो जो ये पॉइंट है उसको कहेंगे कि ये पॉइंट सोल्यूशन है दोनों ही लाइन का। ओके, तो जब दो लाइन एक पॉइंट पे कट करे या इंटरसेक्ट करे तो उसके लिए देखो कंडीशन क्या होगी, ये इसको सब ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना और सबको आप लोग याद कर लेना कि ये है क्या चीज़। तो देखो लेट एक पहली लाइन x1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दिस इज लाइन 1, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दिस इज लाइन 2। ओके, ये दो लाइन हमारे पास दी हुई है। अच्छा, ये दो लाइन दी हुई है तो इसमें ये वाली जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है इसका मतलब ये है कि वहाँ पे वन सोल्यूशन मिलेगा। तो दिस इज इक्वल टू फॉर वन सोल्यूशन, ये क्या लिखा हमने, फॉर वन सोल्यूशन। तो वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन या फिर यूनिक सोल्यूशन। तो वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन के लिए देखो क्या कंडीशन होती है, जब भी हम दो लीनियर इक्वेशन की बात करें और वन सोल्यूशन की बात करें तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन है। इसका मतलब क्या हुआ, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम ये कहेंगे कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होता है केवल एक ही सोल्यूशन देगा। और जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कोई एक सोल्यूशन देखेगा तो उस सोल्यूशन को कहते हैं कंसिस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। यानी हमारे पास एक सोल्यूशन मिलेगा तो हम कहेंगे कि ये सिस्टम क्या, सिस्टम मतलब दोनों इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंस। फॉर मेनी सोल्यूशन, ओके देखो हम आर इनफाइनाइट सोल्यूशन, जब दो लाइन होती है हमारे पास, जो लाइन होती है तो या तो एक सोल्यूशन मिलेगा या बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे या फिर कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ओके, तो ये तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन को हम यहाँ देखेंगे कि वन सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, या मेनी सोल्यूशन या उसी को कह दो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि नो सोल्यूशन। ओके, तो देखो यहाँ पे सेकंड कंडीशन है कि फॉर मेनी सोल्यूशन आर इनफाइनाइट सोल्यूशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। मेनी सोल्यूशन के लिए ये कंडीशन है और इसको भी हम बोलते हैं क्या चीज़, कंसिस्टेंट। यानी वन सोल्यूशन हो या फिर मेनी सोल्यूशन हो, दोनों कंडीशन में सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंस। ओके, फॉर नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन में ये कंडीशन आएगी। देखो मेनी वन सोल्यूशन में ये होगा, मेनी सोल्यूशन में ये होगा। मेनी सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन को कॉन्साइड कर जाए, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो, तो इसलिए कहेंगे ये वन सोल्यूशन है और ये मेनी सोल्यूशन है। लेकिन नो सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब पैरेलल लाइन होती है, हम पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है कि पैरेलल लाइन जो होती है एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करती। ओके, तो इफ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ये क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, या हम इसको कह सकते हैं कि पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन होगी तो लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे, यानी हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो देखो फॉर नो सोल्यूशन, या हम ये कह सकते हैं पैरेलल लाइंस, इसके लिए कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हमारे पास तीन कंडीशन है। तो देखो ये जो कंडीशन है इसमें तीनों इक्वल हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये तीनों का तीनों इक्वल है। ओके, इक्वल है तो बहुत सारे सोल्यूशन, यानी मेनी सोल्यूशन सिर्फ ये वाला अनइक्वल है, यानी फर्स्ट पार्ट ये वाला पार्ट अगर अनइक्वल है तो हम ये कहेंगे वन सोल्यूशन, और अगर ये वाला पार्ट अनइक्वल है तो इसको कहेंगे नो सोल्यूशन। तो इस पे बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इज आर कंसिस्टेंट, इसमें तो देखना है कि कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं है। ओके, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए देखो, कंसिस्टेंट के लिए क्या होता है, या तो एक सोल्यूशन मिले या फिर मेनी सोल्यूशन मिले, और इनकंसिस्टेंट के लिए होता है, इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होता है, कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू क्या है या ये सिस्टम क्या है, ये इनकंसिस्टेंट है। तो इसके लिए इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें a b c की वैल्यू निकालनी है, a1 b1 c1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो यहाँ से देखो a1 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू -3 और c कांस्टेंट कोई वैल्यू नहीं है, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, c1 इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 6y, और देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज इक्वल टू 2, लेकिन हम 2 को पहले इधर लाएं, दिस इज इक्वल टू 4x माइनस 6y माइनस 2 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम ये वैल्यू डिसाइड करेंगे। दिस इज इक्वल टू व्हाट, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे देखो a2 की वैल्यू क्या है 4, b2 इक्वल टू व्हाट -6 और c2 इक्वल टू -2। ओके, तो हम रेशियो निकालें। पहले हमें क्या डिसाइड करना है, क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a1/a2। a1/a2, a1 इज व्हाट, a1 इज 2, a2 is what, a1 a2 is 4, that is equal to what, 1/2।
ओके, तो A1 अपॉन A2 कम्स आउट 1/2। अब फाइंड करें क्या, B1 अपॉन B2। B1 इज व्हाट, B1 is -3, B2 is -6. This is cancel out, this is equal to 1/2. Okay, now C1 upon C2, so C1 upon C2, so C1 this is 0, C2 this is what, C2 -2, so this is what, this is 0। अब जरा पे देखना कि A1 अपॉन A2 क्या है 1/2 और B1 अपॉन B2 क्या है 1/2, लेकिन C1 अपॉन C2 1/2 नहीं है, यानी ये और ये दोनों तो इक्वल हैं, दीज आर द इक्वल बट दिस इज नॉट इक्वल। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। बताओ ये कौन सा कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन है, यानी ये वो कंडीशन है जिसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता। और जब कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो हम ये कहेंगे क्या चीज़ है, ये सिस्टम क्या है, दिस इज इक्वल टू इनकंसिस्टेंट। सो क्या बोलेंगे, ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। ओके, तो हमें निकालना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिस्टेंट, तो यानी ये वाला पेयर जो होता है, ये जो पेयर है वो कंसिस्टेंट नहीं है बल्कि क्या हो, इनकंसिस्टेंट है। ओके, दूसरा क्वेश्चन इसी में देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/3 इक्वल टू 1। 1 क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो 1 कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 और 3 से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग क्या हुआ है, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से बोथ साइड में मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। तो दिस बिकम्स व्हाट, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। इसको इधर लाओ 6 को, तो 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो दिस इज A1 इक्वल टू व्हाट, 3, B1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू 2 एंड C1 इक्वल टू -6। ओके, सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे देखो A2 कितना है, A2 है 2, B2 इक्वल टू व्हाट 3 और C2 इक्वल टू 1। अब हमें चेक करना है तीनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन है। तो सबसे पहले हम क्या करें, A1 अपॉन A2 निकालें। A1 अपॉन A2, A1 इज व्हाट, A1 इक्वल टू व्हाट 3, A1 इक्वल टू 3, A2 इक्वल टू 2, तो 3/2। ओके, फिर फाइंड करो B1 अपॉन B2, B1 इज व्हाट 2, B2 इज व्हाट, B2 इज 3, दिस इज इक्वल टू 2/3। तो देखो ये 3/2 है, ये 2/3 है, ये तो दोनों इक्वल है ही नहीं। और जब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं होते हैं तो C1 अपॉन C2 को चेक करना और न करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, यानी कुछ से उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो C1 इज व्हाट, C1 इक्वल टू व्हाट -6 और C2 इक्वल टू 1, यानी तीनों का तीनों इक्वल नहीं है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। बताओ ये कब होता है, जब ये एक सोल्यूशन मिलता है, और जब एक सोल्यूशन मिलता है तो ये सिस्टम क्या होगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये सिस्टम होगा कंसिस्टेंस, ये कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, ये कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। तो हमारे पास तीनों कंडीशन में से जो भी कंडीशन आएगी वहां से हम डिसाइड कर लेंगे कि ये कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में A1 A2 B1 B2 C1 C2, दिस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 √2x प्लस 3y, और देखो 2 को इधर लाओ, तो दिस इज इक्वल टू -√2 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A1 की वैल्यू क्या है √2, B1 इक्वल टू 3 और C1 इक्वल टू -√2। सेकेंड इक्वेशन √3x प्लस 9y माइनस 4√2 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से A2 की वैल्यू आ गई √3, B2 की वैल्यू दिस इज 9 और C2 की वैल्यू -4/√2। ओके, अब हम रेशियो निकालें कोएफिशिएंट का, तो कोएफिशिएंट का रेशियो निकालें। दिस इज इक्वल टू व्हाट, A1 अपॉन A2, A1 इक्वल टू व्हाट √2 अपॉन A2 √3। ओके, B1 अपॉन B2 इक्वल टू व्हाट 3, B2 इक्वल टू 9, दैट इज इक्वल टू 1/3। क्या ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है नहीं है, तो इसको C की वैल्यू निकालने की हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, हमें C से कोई डिसाइड नहीं कर पाते, वैसे निकाल लें C1 अपॉन C2 इक्वल टू C1 क्या है -√2 और C2 क्या है -4√2।
रूट टू कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, दिस इज इक्वल टू व्हाट 1/4, यानी a1/a2 √2/√3 और 1/3, इट मीन्स व्हाट a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये हम ये कह सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और ये कब होता है, ये वन सोल्यूशन मिलता है, यानी वन सोल्यूशन मीन्स या हम ये कह सकते हैं कि ये सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है, ये सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। तो हमने ये देखा कि इस इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंस है और कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंस नहीं है। ओके, तो ये तो हमने चेक किया कि कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कि सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दिया जाए या तीन लीनियर इक्वेशन दिया जाए तो हम उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो हमारे सोल्यूशन फाइंड करने के पास हमारे पास दो मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है, एक अलजेब्रिक मेथड है। ओके,